तो दोस्तों आज के व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि मैं सौरभ जोशी से कैसे मिली। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सभी ने दीपावली अच्छे से मनाई होगी और हैप्पी भैया दूज सभी को एडवांस में। अपने अपने घर पे जाएं, भैया दूज अच्छे से मनाएं। तो यहाँ पर टुक टुक ने अपने कानों में पहन ली थी पिन और बोली थी, मम्मी मेरे कान का देखना कितना अच्छा है। तो मैं बोली बहुत अच्छा है। और ये मैं मुँह क्यों फुला रही हूँ? इसलिए फुला रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ त्यौहार होता है लेकिन मुँह फूलने पहले ही शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने लगवानी थी अपने बालों में मेहंदी। बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हो रहे थे तो कई बार तो झंझट लगता है कि रहने दो ऐसे। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे कैरम, तो गिन्नी लगा रही थी मेहंदी, बच्चे खेल रहे थे कैरम बोर्ड। और बच्चे भी इंजॉय करते क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं भाई, छुट्टियों में इंजॉय करना चाहिए बच्चों को। हर्ष यहाँ पे पता नहीं क्यों नाराज़ हो गया था और मुझसे बोला था, मम्मी मैं आपसे कट्टी हूँ। ये कट्टी भी होता रहता है वैसे तो, सब में बताऊँ घर में सबसे ज़्यादा लाडला। और रावण कांत देख लो, दशहरा चला भी गया और इसका अंत हमने अब करा क्योंकि घर पे बहुत सारा मतलब दीपावली वाला कचरा इकट्ठा हो गया था। मैं सोची डस्टबिन पूरा भर जाएगा तो हमने वहीं पे जला दिया। इसके बाद ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। जब मैं थोड़ी बहुत देर के लिए लेट जाती हूँ ये बहुत दंगा करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर दंगा नहीं, यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि हम अपने फ़ोन में लूडो खेल रहे थे। तो हमने लूडो जो खेला था, हमने कहा था जो जीत जाएगा वो चिप्स वगैरह मंगाएगा। तो मैं और हर्ष जीत गए थे और हमने चिप्स वगैरह मंगाए और हम यहाँ पर सब बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। गिन्नी नहीं थी, गिन्नी हाँ गिन्नी भी है, गिन्नी उधर बैठी हुई थी और इसके पापा सो रहे थे। तो हमने खूब मस्ती की और गेम में मस्ती की थी खूब। उसके बाद वही मैं आ गई किचन में आके मैंने बनाने थे सबसे पहले बच्चों के लिए यहाँ पर केले की सब्ज़ी। और पहले भी मैंने बताया केले की सब्ज़ी हमें बहुत पसंद है। आप सबको कितनी पसंद है कमेंट करें, कैसे बनाते हैं वो भी कमेंट करें। इसके पापा रात में चले गए थे मार्केट, उसके बाद ले आए थे मोमोज। मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं खाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़े से चने और मुरमुरे फ्राई कर देती हूँ चाय के साथ। मुरमुरे और चाय ले लेंगे। तो भाई एक बार हम ये नाश्ता कर लें तो बहुत हैवी नाश्ता हो जाता है, जल्दी से भूख नहीं लगती। इसलिए मैं इस तरह का नाश्ता बनाती रहती हूँ ताकि इनको जल्दी से भूख ना लगे। चने और यहाँ पे मैंने इसमें कुछ नमकीन भी डाल दी थी और कुछ मुरमुरे डाल दिए थे। रात में चने भिगो के रख दिए थे। तो बहुत अच्छा नाश्ता हो जाता है, हेल्दी नाश्ता हो जाता है। बिस्किट विस्किट मंगाने की ज़रूरत नहीं और कई देर तक हमें भूख भी नहीं लगती। फिर यहाँ पे जो मिठाई का डब्बा मंगाया था मैंने, वो मिठाई के डब्बे का कवर ले रहे हैं बच्चे और उन्होंने उसमें बर्फ़ जमा दी और कुछ इंक वगैरह लगा के पता नहीं क्या बन रहा है। उस टाइम मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता बच्चे क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। टुक टुक और हर से ऐसे ऐसे शरारतें करते रहते हैं। तो वही ये सब कुछ इन्होंने बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, संतरा छील लिया। संतरा छील के उसमें चीनी वगैरह मिलाई, पता नहीं क्या नाम बता रहे थे क्या नहीं बता रहे थे, क्या बनाया, इसको उबाला क्या कुछ करा। ये फिर फ्रिज में रख दी, इनकी टाइट टाइट हो गई थी बिल्कुल। फ्रिज में रखने के बाद फिर इन्होंने उसको खाया और मुझे भी बोल रहे थे खाने के लिए लेकिन मैंने नहीं खाया। पता नहीं क्या था, कैसे बनाया, भगवान जाने, इन्होंने बताया। फिर हर्ष ने चेक किया खा के, हर्ष को भी अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। फिर दीपू को भी खिलाया था इन्होंने, दीपू को लगा था कुल मिला के ठीक। और भाई मैं बताऊँ कितना ही औरतें कितना ही काम कर ले लेकिन कभी भी आपको कहने वाला कोई ये नहीं मिलेगा कि थोड़ी देर तू आराम कर ले, कितना थक गई है तू आराम कर ले, तू कितना काम करते कितना नहीं। चाहे आप कितना ही काम करो, घर में कोई ना कोई नुक्स निकालने वाला मिल ही जाएगा। आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चाहे कितनी ही मेहनत करो, दिन रात आप कितना ही काम करते रहो, लेकिन औरत को ना कभी भलाई मिली थी ना कभी भलाई मिलेगी। ये सभी के हर घर की कहानी है। तो कई बार ऐसा होता है कि अपने ही अपनों को इतना दुख दे देते हैं कि पूरे 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं बिल्कुल सैड सैड। अपने घर जाना सोचते हैं तो अपने घर भी नहीं जा पाते। सोचते हैं कि भाई यहीं रहना है, जो भी कुछ करना है यहीं रहना है। तो कई बार मूड ख़राब हो जाता है, सोचते हैं घर चले जाएं लेकिन नहीं जाते। फिर भी यह है ठीक है, अपने साथ बच्चों के साथ चलो एंजॉय करते रहना चाहिए। कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फ्रूट काट रही थी और कुछ यहाँ पर मैंने खीरे भी ले लेते। गिन्नी बना रही थी यहाँ पर चूरमा, मैं फ्रूट काट रही थी और गिन्नी टुक टुक बना रही थी चूरमा। तो बस मेरा यही कहना है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करें, चाहे आपकी लाइफ में कितने दुख सुख आए, कोई भी आपके रास्ते को रोकना चाहे, बस अपनी मस्ती में और खुश रहो, अपने बच्चों के साथ खुश रहो, नज़रअंदाज करते रहो हर बात को। जो आपका मकसद है उस मकसद में आपको पूरा करके दिखाना है, बस मैं यही चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कुछ पीनट ले ली थी और इनको मुझे ये था कि अभी थोड़ा इनको भूनना है। यहाँ पर गिन्नी कर रही थी पढ़ाई, उसके बाद मैंने इनको भून लिया और चोर सिपाही हम खेल लेते। तो बच्चों के साथ मुझे खेलना मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए, अगर हम भी इनके साथ नहीं खेलेंगे। तो हमने गिरी खाते हुए फुल मस्ती की यहाँ पर और फिर हमने उसके बाद लूडो भी खेला।
खेला था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, ना कहीं घूमने जा रहे हैं, ना नानी के जा रहे हैं, ना दादी के जा रहे हैं, तो बच्चे हो जाते हैं बोर। तो मैं इनका पूरा सपोर्ट करती हूँ खेलने में कि बच्चे घर पर मेरे साथ खेल लें, एंजॉय करें। तो हमने बहुत मस्ती की 2 दिन। गिन्नी कम खेलती है, बहुत कम खेलती है, क्योंकि 12th की पढ़ाई मैंने आप सबको बता रखा है। यहाँ पर हर्ष कुछ कॉमेडी कर रहा था। उसके बाद मैं आ गई किचन में बर्तन साफ करने के लिए। टुक टुक का काम रहता है और मेरा काम रहता है रात के बर्तन धोने का और पूजा के बर्तन। कभी टुक टुक धो देती है, कभी मैं धोती हूँ। और ये मैं बर्तन किससे धो रही हैं, बहुत साफ बर्तन हो जाते हैं आपके, बिल्कुल एकदम से साफ़ हो जाएंगे। आपको भी अगर इसका नाम जानना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा रगड़ा रुगड़ी करने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे आपके बर्तन। आज हमेशा शरारतें करता घूमता रहता है, क्योंकि घर में ये बिल्कुल क्यूट। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि मैं सौरभ जोशी से कैसे मिली। सौरभ जोशी से मिलना पॉसिबल नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन मैं कैसे मिली सौरभ जोशी से, इतने बड़े यूट्यूबर से मैं कैसे मिल पाई। और सौरभ जोशी ने मुझसे पैंट और साड़ी की डिमांड की। इतना बड़ा यूट्यूबर मुझसे पैंट और साड़ी मांग रहा है, मैं खुद हैरान हूँ। और मैंने बहुत सारा टाइम सौरभ जोशी और उसका जो दो छोटे वाला भाई है पीयूषी, कुणाली, उनके साथ मैंने बहुत सारा टाइम बिताया और अच्छे से हमने उनके साथ खूब बात की और उनके साथ हमने कुछ वीडियो भी बनाई। तो सौरभ जोशी ने अच्छे से हमारे साथ वीडियो बनवाई और पैंट शर्ट भी मांगे, साड़ी मांगी सौरभ जोशी ने। फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सौरभ जोशी बोलते अब मुझे यहाँ से निकलना मुश्किल है। तो सौरभ जोशी मुझे अपनी एक फैमिली में लेके चले गए, वहाँ पे खाना पीना बना रखा था। फिर हमने मना कर दिया कि हम खाना पीना नहीं खाएंगे, बस हमारे साथ थोड़ा सा वीडियो आप और बनवा लो, हम भी अपने मतलब कि ब्लॉग में एडिट कर देंगे आपकी वीडियो। और जैसे आप मतलब कि इतने अच्छे संस्कार मिले, इतने बड़े यूट्यूबर हो आप, इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत करके आज आपने ऊंचाइयों को छुआ है, तो हम भी आप ही की तरह बनना चाहते हैं। तो सौरभ जोशी ने छोटी छोटी क्लिप मेरे साथ बनवाई, तो मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। इतने बड़े यूट्यूबर से मिलना मेरे लिए एक सपने की तरह है। तो अब मैं आपको बताऊं मैं कैसे मिली, आप गैस कीजिए कैसे मिली होंगी। आपको नहीं पता तो चलिए मैं बता देती हूँ मैं सौरभ जोशी से कैसे मिली। कल रात मुझे सपना आया या सुबह के टाइम आया होगा, तो सौरभ जोशी से मैं मिली। जो मैंने आपको सारी बात बताई ना, वो सौरभ जोशी ने मुझे सपने में मतलब कि मुझसे सपने में बातें की और मैं सौरभ जोशी से सपने में मिली। और मैं सपने में कुछ सौरभ जोशी को और उसके भाइयों को कुछ टॉफियाँ वोफियाँ दे दी थी। तो सौरभ जोशी ने मुझसे कहा ये क्या दे रही हो आंटी, टॉफी वगैरह क्या दे रही हो, देने हैं तो पैंट शर्ट दो, साड़ी दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने संदूक में से एक साड़ी नॉर्मल सी और ये निकाली। मैंने कहा अब फिलहाल तो आप ये लेके चले जाओ और कभी नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगी तो मैं आपको अच्छे अच्छे से कपड़े दूंगी। और जो मैंने आपको सारा कुछ बताया है वो सब वही सपने में था। तो सौरभ जोशी सब सपने में मिली, बहुत खुश है। एक हमारे लिए सपना ही इतना बड़ा ब्लॉगर है सौरभ जोशी, इतने अच्छे संस्कार है उसमें, इतनी अच्छी फैमिली है उसकी, हम बहुत तारीफ करते हैं सौरभ जोशी की। तो आज तो भाई मैं सपने में मिली हूँ, कभी ना कभी तो सौरभ जोशी से मैं हकीकत में मिली होंगी। आप कौन कौन सौरभ जोशी से मिले हैं, उसके आसपास के कौन हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी बातें आपको कैसी लगी। भाई सपने में मिली थी तो मैंने बता दिया आपको कि मैं सपने में मिली थी, कभी ना कभी तो भगवान मुझे उससे मिलाएंगे। दिल्ली भी आता रहता है सौरभ जोशी। और सौरभ जोशी से मैं काफ़ी टाइम से मिलना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बड़े फ़ैन हैं सौरभ जोशी के, मैं खुद भी फ़ैन हूँ। मैं किसी के व्लॉग नहीं देखती, प्रेरणा के देखती थी पहले, लेकिन सौरभ जोशी के मैं भी देखती हूँ क्योंकि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे संस्कार हैं उनके घर में। उसकी मम्मी पापा सब बहुत अच्छे हैं, पूजा पाठ में भी उसके पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को सपोर्ट करते हैं। देवरानी जिठानी का रिश्ता बहुत अच्छा है उनका। और कुछ मैं ये सोचती हूँ कभी ना कभी तो मैं मिलूंगी, क्योंकि सौरभ जोशी की मम्मी बीमार बहुत रहती है, तो उनकी बीमारी का इलाज भी वही हमारे पास है, क्योंकि एक फूड सप्लीमेंट है जिससे उनकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत बीमार रहती है सौरभ जोशी की मम्मी, बहुत पैसा लगा दिया है सौरभ जोशी ने अपनी मम्मी के पीछे, लेकिन आज तक वो ठीक नहीं हुई है। लेकिन हमारी तो एक जो फूड सप्लीमेंट है उससे सारी बीमारियां आंटी जी की खत्म हो जाए। लेकिन कभी मुलाकात हो तब ना, कभी हमारा मैसेज उन तक पहुँचे तब ना कभी मैसेज भी पहुँचेगा। आप भी चाहो कि भाई ये मैसेज मेरा सौरभ जोशी तक पहुँचे तो प्लीज़ मेरी हेल्प करना। जो जो सौरभ जोशी को प्यार करते हैं वो सपोर्ट करना दोस्तों मुझे। तो आज का ब्लॉग बस मैं यहीं पे करूँगी एंड। और भैया दूज की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।